सभी को नमस्कार, जय श्री राम। कहते हैं कि जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो वो और भी अच्छा। पता है क्यों? क्योंकि जो आपके मन का होता है ईश्वर वो आपको नहीं देता, लेकिन जो आपके लिए अच्छा होता है ईश्वर वो आपको देता है। और इसीलिए जब हरिवंश राय बच्चन ने ये पंक्तियां लिखी थी तो कुछ सोच समझ कर लिखी होंगी। और अक्सर ये होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काम वो करो जिसमें आनंद की अनुभूति हो। और जिस काम में आपको कहीं न कहीं दबाव हो, प्रेशर हो, तो उसमें आपका मन नहीं लगता और होता ये है कि उसका आपकी पर्सनैलिटी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आज मैं जिसकी मुलाकात आपसे कराने जा रही हूँ, मैं ये कहूँगी कि हरियाणा, गुड़गाँव में इनका जो है बड़ा अच्छा कह सकते हैं कि एक असर है। लेकिन यूपी के अगर राजनीति में बात करूँ, तो यूपी के विपक्ष की जो राजनीति है उसमें उनका बड़ा भौकाल है। क्यों है, कैसे है, उसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहें कि स्कूल, कॉलेज का जो सफ़र है इन्होंने तय किया, विधिवत पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आर्किटेक्चर लाइन में गए, वहाँ से भी बैचलर की डिग्री ली और साथ ही साथ स्पोर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली। शुरुआत ज़िंदगी की जो उन्होंने की स्कूल से की, पीटी टीचर के रूप में। और जब वहाँ पर सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद बैंक में भी जॉब की और फिर आत्मनिर्भर होते हुए उन्होंने बकायदा ट्रेनिंग ली और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और आज उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनके क्लाइंट्स एक से बढ़कर एक हैं। और इसके साथ ही वो समय निकालते हैं सोशल मीडिया के लिए और कहीं न कहीं 2008 से एक्टिव रहे, रिपोर्टिंग हुई और आईडी जो है उसने इनसे विदा ले लिया। लेकिन 2024 से पुनः एक नए रूप में इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की और आज 2025 की जो मैं बात कर रही हूँ, तो आज सोशल मीडिया पर ख़ासकर एक्स पर इनके जो फॉलोअर्स की संख्या है, वो 55,000 के पार है। पब्लिक इनको पसंद करती है, इनकी बातों पर बिलीव भी करती है और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि ट्रेंडिंग की महारत है। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि अदर पार्टी भी चाहती कि भाई साहब हमारे लिए ट्रेंडिंग कर दो। और ये सारा जो खेल है ना, कई बार पैसों का भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी पोस्ट को तभी रीट्वीट करते हैं जब पैसा मिल जाता है। बहुत सारे लोग आपके स्पेस में तभी आता है जब पैसा मिल जाता है। बहुत सारे लोग आपको तभी फॉलो करते हैं जब पैसा मिल जाता है और ट्रेंडिंग भी तभी करवाते हैं जब पैसा मिल जाता है। लेकिन यहाँ यहाँ बात राष्ट्रभक्ति की है, यहाँ बात देशभक्ति की है, यहाँ बात सनातन की है और निःशुल्क सेवा की है। मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ 9:30 बजे एक स्पेस स्टार्ट होता है जिस पर राष्ट्रवाद की पाठशाला चलती है और जिसकी शुरुआत बहुत सारे महारथियों ने की है। लेकिन एक्टिव मेंबर अगर मैं कहूँगी तो 5 से 7 लोग जो हैं इस पर राष्ट्रवाद की पाठशाला की उन्होंने शुरुआत की और आज काफ़ी ट्रेंडिंग है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बड़े-बड़े जो मैं कहूँगी पिक्चर्स लगा कर उनको दिखाते हैं। इवन अगर वो कोई पोस्ट लगाते हैं एडिट करके भी, तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसको कहते हैं भौकाल। और आपने ये भी सुना होगा, मैंने रील भी बनाई थी कि भैया गुड़गाँव के छोरे का भौकाल बहुत है। क्यों? क्योंकि नाम लिए बगैर रहा भी नहीं जाता और खौफ इतना है कि नाम लिया भी नहीं जाता। तो ये कौन है और क्या काम करते हैं? और हाँ, वर्तमान में आपको बता दूं कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये बीजेपी की एक एजेंसी में काम करते हैं। तो हम इसके बारे में भी बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के साथ-साथ अब इनका भौकाल जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी शुरू हो गया है क्योंकि यूपी तक ने भी यही भौकाल वाला एक बाकायदा कार्यक्रम बनाया। पूरे तरीके से नहीं बना पाया क्योंकि कहीं न कहीं जो होता है ना, एक पत्रकार निष्पक्ष होता है और दूसरा पत्रकार जो होता है वो पेड कार्यक्रम दिखाता है। तो कहीं न कहीं वो पेड जो कार्यक्रम है उसकी एक बू सी आ रही थी। पूरी कहानी क्या है? आइए बिना देर किए हुए रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में पहले तो आपका स्वागत करते हैं और फिर हमारे आज के मेहमान अरुण यादव का हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी संस्कारधानी जबलपुर शहर में। जय श्री राम। जय श्री राम सिमरन जी, हर महादेव सभी मित्रों को।
भारत जी। देश में बहुत जगह, अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे स्टेट में घूमे होंगे, मध्य प्रदेश में आए, खासकर संस्कार धानी जबलपुर शहर में आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? शानदार, बेहतरीन। घर की याद नहीं आ रही और अपने घर जैसा ही लग रहा है। बाकी एक फैमिली है यहाँ भी, तो बहुत ही अच्छा और शानदार रहा अनुभव। आई लव मध्य प्रदेश। जी। हुँ, तो मध्य प्रदेश को आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि भैया बहुत अच्छी जी। एक अनुभव रहा और खासकर घर की याद नहीं आ रही, हाँ, ये अहम टॉपिक जी है। बिल्कुल। और अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, स्कूल, कॉलेज, देन इसके बाद जॉब और फिर एक स्किल इंडिया के तहत, एक आत्मनिर्भर भारत के तहत आप आगे बढ़े, खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे क्लाइंट कर रहे हैं। जी, जी। तो इस सक्सेसफुल बिज़नेसमैन के लिए आप क्या मंत्रा देंगे? देखिए, हमारा परिवार सारा जॉब ओरिएंटेड है, सब नौकरी वाले हैं। जी। मेरे फादर गुजरात पुलिस में थे, हुँ, मेरे दादाजी वेटरनरी सर्जन रिटायर हैं हुँ, और सब लोग मतलब और हमारा जो क्षेत्र है कोसली, वो हुँ। सैनिकों की खान कहा जाता है क्या बात! और वो अहीरवाल क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है और सनातनी यादव बाहुल्य क्षेत्र है। हुँ, सनातनी पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हुँ, यादवों के कुछ समाजवादी पार्टी के यादवों ने जो यादव समाज की छवि खराब की है, हुँ, उसकी वजह से उसकी लड़ाई लड़ रहा है ये अरुण यादव। जी। मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड रहा, हुँ, हुँ, परिवार में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, सुख सुविधाएँ हर चीज़ से संपन्न रहा। हुँ, 1 रुपया माँगा खर्चे के लिए तो 100 मिलते थे, तो बहुत अच्छा रहा, बचपन अच्छा रहा। फिर पढ़ाई करी, पढ़ाई के बाद अपना खुद का जॉब भी किया, 3 हुँ, साल स्पोर्ट्स टीचर था हुँ, हमारे स्कूल में मैं। हुँ, वहाँ से मैं फिर मेरा मन नहीं लगा क्योंकि एक बाउंड्री के अंदर रहना शायद किस्मत में नहीं लिखा था। कुछ लगता था अधूरा-अधूरा, कुछ करना है। फिर 2007 में हरियाणा पुलिस में भी मेरी भर्ती हो गई थी। क्या बात! मैं ट्रेनिंग पे नहीं गया क्योंकि मुझे जॉब करनी नहीं थी। हुँ, फिर 3 साल के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। और स्कूल भी क्यों छोड़ा कि प्रिंसिपल से किसी बात पे मेरी पटती नहीं। पटी नहीं, किसी बात पे डिस्प्यूट था। हुँ, वो बोला था ऐसे करेंगे, मैं बोला नहीं ऐसे करेंगे। तो उस दिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद एचडीएफसी बैंक में 1 महीना नौकरी करी, हुँ, सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। वहाँ भी मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरा बॉस चिढ़ता था वहाँ भी। बॉस आता बाइक पे, मैं जाता स्कॉर्पियो में, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा टकराव हो गया। मतलब भौकाल वहाँ से स्टार्ट हुआ है। भोकाल शुरू से ही है हमारा। जी। फिर मेरा जो आर्किटेक्चर का डिग्री था उसके बाद एक कंपनी में मैंने जॉब करी हुँ, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर की के तौर पे। हुँ, 1 साल बाद फिर मैंने अपना खुद का काम शुरू किया, मेरी खुद की कंपनी, मानवी इंटीरियर्स के नाम से। मानवी कौन है? धर्मपत्नी और मानवी मेरी बेटी है। जी, मतलब देखिए कि बेटी से प्रेम भी है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई बेटी को आपको पढ़ाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के परम भक्त अरुण यादव जी हैं और उनकी एक-एक कट्टर वाला, बात कट्टर वाला। कट्टर भक्त देखिए और उनकी एक-एक बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब मोदी जी को ट्रोल किया जाता है, वो एकदम हँसी-मज़ाक करके टाल देते हैं। ठीक वैसे ही जब इनको ट्रोल किया जाता है, कई बार क्या होता है कि अपने को बुरा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई इतनी ट्रोलिंग क्यों? लेकिन अब ये भी माहिर हो गए हैं, ट्रोलर्स पर वैसे ही जवाब देते हैं जैसे कि जिसको जिस भाषा में समझ में आती है, उसको उस भाषा में समझाने की कोशिश। ये मैंने योगी जी से सीखा जी। क्योंकि सबसे आसान जो है योगी जी का हुँ, समझना, हुँ, जो जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में समझा दो। साम बिल्कुल। दाम दंड भेद। और अब अगर बिज़नेस में सफलता तो मिल गई है, जी, बिल्कुल। राजनीति में रुझान आगे बढ़ रहा है। देखिए राजनीति में आने का मन है। जी, क्यों? क्यों? हुँ, हमारे गुरुजी मोदी जी ने कहा था कि जी। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। परिवारवादी पार्टियां कांग्रेस, सपा, राजद, शिवसेना, यूबीटी ग्रुप, हुँ, एनसीपी, हुँ, शरद पवार ग्रुप, हुँ, इन लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया, धंधा। और एक कहते नहीं डायलॉग है गंदा है पर धंधा है। हुँ,
दे डोंट केयर, सबके सब घोटालेबाज है, सब हो रहा है, सबको पता है पब्लिक डोमेन में चीजें। जी। एक परिवार से 7-8 सांसद, हम्म 2-4-5-10 विधायक, हम्म ग्राम विकास, पंचायत, हम्म सरपंच, पार्षद, वार्षद, एक परिवार है जिसके अंदर भारत में चुनाव लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। हम्म उस परिवार का कोई 25 साल का हो जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है। वो मालिक बन गया, पार्षद बन गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। ये बात सफाई अपने दिल पे ना ले, ये बात राजद पर भी लागू होती है, शिवसेना पे भी लागू होती है, उद्धव ठाकरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके बाप की बपोती है क्या राजनीति? सही बात। क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? ये बात सिखाई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, हम्म एक रिक्शा चलाने वाले को भी मोदी प्रधानमंत्री बना सकता है, ये बात भी मोदी ने साबित करी। एक आम आदमी भी राजनीति में आगे बढ़ के देश की सेवा कर सकता है, ये बात भी मोदी जी ने आगे बताई, प्रूव करी। आत्मनिर्भर की बात करें तो मोदी जी का एक अमेरिका में इंटरव्यू था, शायद प्रधानमंत्री बने उन्हें 2-3 साल ही हुए थे, और कोई था एंकर अपने बॉलीवुड से था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें मोदी जी ने की जो बात सबसे पहले प्रसून जोशी थे। यस, प्रसून जोशी। तो उनकी बात जो पहली बार मतलब बातें तो उनकी सारे दिल को छूती थी, लेकिन एक बात जो उन्होंने बोली वहाँ, एक तो उस बातचीत के ना बहुत सारे क्लिप्स और बहुत सारी बातें वायरल हुई थी। तो लाइक मोदी जी लोग आपको गाली देते, गाली तो मैं रोज खाता हूँ बहुत सारी। तो मैं पिछले 2 दशक से करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूँ। मेरी पीठ पे डंडा मारने के लिए राहुल गांधी ने बोला था, उसका भी मोदी जी ने बेहतरीन जवाब दिया कि मैंने अपनी पीठ को मजबूत कर लिया। फिर मोदी जी भी उस चीज में जो मुझे बात क्लिक हुई, उसमें मोदी जी ने बोला था कि मैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं चम्मच लेके तुम्हें फीड करूं, पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें मौके दे सकता हूँ। जिस टाइम पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च हुई थी, अगर आपको याद हो, तो उसी टाइम के दौरान आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब चीजें उस टाइम चालू हुई थी। तो उस बात को अगर गहराई से अगर आप किसी ने समझा तो मैंने समझा। और न्यू इंडिया कि भैया तुम उस लायक बनो कि तुम रोजगार दे सको। बिल्कुल। बिजनेस तो पहले से कर रहा था और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, ऐसी बात नहीं है। ये कहते हैं मोदी जी हिंदू मुसलमान करते, XYZ बकवासबाजी, कुछ नहीं करते। हमने मुसलमानों को भी काम दिया, पर जो देश के खिलाफ बोलेगा हम नहीं सुनेंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो हिंदू बोले, मुसलमान बोले। जी। और मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है मोमडन्स ही रखे हैं। और पहले रखे थे स्टार्टिंग बिजनेस में, अब भी कुछ हैं, बट राष्ट्रवादी हैं और वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं और मोदी जी को सपोर्ट भी करते हैं। सिंपल। अगर हमें तुम्हारे धर्म से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारे धर्म को गाली दोगे, तुम एक दोगे, हम 100 देंगे। ये एटीट्यूड बाबा जी वाला है। हाँ। और देखिए, आपने धर्म की बात की, लोग जाति पर आ गए। संसद में जातिगत जनगणना की बात करने लगे। राहुल गांधी ने खूब चीखे दहाड़ी और इसके लिए भारत यात्रा तक कर डाले। वो कहने लगे कि भैया दैट वाज नॉट भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, दैट इज कांग्रेस तोड़ो यात्रा। उन्होंने पता क्या किया ग्राउंड पे, हम कहाँ चूक गए 2019 में। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मोदी जी आई होप ये आप जरूर देखेंगे, इसका एक अब रील भी बना के मुझे देना। हम कहाँ चूके? हम चूके भाजपा के IT सेल की वजह से। हम लोग नैरेटिव नहीं तोड़ पाए, हम लोग नहीं, सॉरी भाजपा वाले। हमारा तो छोटा सा हैंडल था, 1300 फॉलोवर थे उस टाइम। हम कितना जोर लगाते, हम तो इतना कर सकते थे। मोदी जी 12 मई को शायद चुनाव थे हरियाणा में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, 4 जून को रिजल्ट ही आया था। सुबह 5 बजे उठ के जो पोलिंग बूथ पे अफसर होते हैं उनको चाय पानी नाश्ता करवाया। 7 बजे वोटिंग में पहला अपना वोट डाला। पूरा दिन बूथ पे बैठे, लोगों की पर्चियां बनाई। भीषण गर्मी थी, अपने कार्यकर्ताओं को अपनी जेब से नाश्ता पानी कराया, खाना खिलाया। अपनी गाड़ी से
लोगों की मदद करी कि भैया बिठा के लाओ वोटिंग बूथ तक, वोट डलवाओ। हम इतना ही कर सकते थे मोदी, हमारा इतना बस का था। ये बात कर रहा हूं मैं लोकसभा चुनाव की 2024 रोहतक लोकसभा। कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया, लोगों के हर गांव के सरपंचों के घर पैसे भिजवाए। पैसे भिजवाने के बाद उन गांव के सरपंच ने अपने लोगों को कॉन्फिडेंट किया, जो पहले जिनको हमने पहले 2019 में बीजेपी में कन्वर्ट करके दीपेंद्र हुड्डा को हराया जी। सबसे टफ सीट मानता हूं मैं रोहतक लोकसभा को, पता है आपको। सही बात। पूरा नैरेटिव चेंज किया पैसों से। ये मोदी जी ने और भाजपा ने कुछ कराया नहीं, और निकम्मी आईटी सेल भाजपा की कुछ नहीं करती, नैरेटिव नहीं तोड़ पाई। ले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे लोगों को फॉर्म बांटे हैं, 8500 रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। आपको याद है जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो विशेष समुदाय की महिलाएं कांग्रेस की अपने दफ्तरों को ताला लगा के भाग गए थे, वे लाओ 85 दो। आपको नहीं लगता, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसके बाद न्याय की बात की और फिर ये कहने लगे कि भाई साहब कि आपको तो मैं खटाखट 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 पैसा दूंगा, आप मुझे वोट दे, तो ये नोट फॉर वोट नहीं हो सकता? इसका विरोध बीजेपी ने क्यों नहीं किया? समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एक एग्जांपल दूंगा, सीए के दौरान यूपी के अंदर दंगे हुए थे, याद होगा जी। बाबा जी ने दंगाइयों के पोस्ट चिपका दिए, इस पर माननीय हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। क्यों भाई? बाबा जी का डिसीजन होगा। बाबा जी ने इमीडिएटली विधानसभा सत्र बुलाया, खटाक से पारित करवा दिया। अब कर लो जज साहब क्या करेंगे? क्या हमारे देश की न्यायपालिका को सिर्फ सरकार विरोधी काम ही करना है क्या? स्वतः संज्ञान लेना है? हम बताते हैं कि आप ले लो स्वतः संज्ञान, क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? सही बात। स्वतः संज्ञान के लिए जब 6-8 महीने तक सीए के नाम पे इन लोगों ने शाहीन बाग का रास्ता ब्लॉक कर रखा था और उस रास्ते को डाइवर्ट करने के लिए 16 किलोमीटर का डाइवर्जन जाता था, एम्बुलेंस में के रास्ते रोक दिए जाते थे। कितने लोग मरीज मरे थे उस टाइम? आकस्मिक सैकड़ों मरीज मरे थे, लोगों को असुविधा हुई थी। क्या कोर्ट उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्वतः संज्ञान। सीए के लिए 117-18 पीआईएल डली हुई थी, बताओ आप जी। कोर्ट को संज्ञान लेना था? बिल्कुल। सीए धारा 370 देश का कलंक था कि कश्मीर में अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा भारत से। भारत उसको करोड़ों रुपए देंगे, अरबों रुपए देंगे कश्मीर के विकास के नाम पे, जिसको महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, ये लोग दो ही परिवार तो है जी, कभी सत्ता में वो कभी वो कभी वो, पलटी पलटी मार के। हमें भी गुस्सा आया था जब मोदी जी ने, भाजपा ने गठबंधन किया था महबूबा मुफ्ती से, क्योंकि जब मोदी नए आए थे तो सिस्टम में घुसे थे, सिस्टम को समझे नहीं थे। परिवार को 20,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, 20,000। हाँ, अब आप बताओ, मोदी जी ने सिस्टम में घुसे, देखा यार ये तो लूट मचा रखी है। करा क्या है? दो परिवार भरे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और दूसरे के बच्चों के आतंकवादी बना रहे हैं, पत्थर बिकवा रहे हैं। आपको याद हो राजनाथ जी गृह मंत्री थे, एक सभा के लिए गए थे महबूबा मुफ्ती के साथ, तो उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों की सभी केस वापस लिए जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी होती है। देखिए, मोदी को समझने के लिए मोदी बनना पड़ेगा, आपको बताओ, जो कोई भी हो। इनफैक्ट राहुल गांधी जी आप देखें, सुप्रिया आंटी आप भी देखो, तो मोदी को समझने के लिए सीरियसली मोदी ही बनना पड़ेगा। और आप लोगों का वास्तव में बौद्धिक स्तर इतना गिर चुका है कि आप मोदी जी के हाथों खेलते हो, वो जैसा आपसे करवाना चाहते हैं आप वही करते हो। झूठ, आपको जरा सा कहीं से कुछ मिला, झूठ का अंबार लगा दिया, फिर इधर सोशल मीडिया में बैठ के हम आपके झूठ को एक्सपोज करते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतना जलील होते दिन रात। अपने कमेंट भी पढ़ा करो अपने ट्वीट्स के, अपनी पोस्ट के नीचे कभी।